हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। जैसे कि डीएसएसबी के रिगार्डिंग जो हम पिछली वीडियो लाए थे उसमें हमने नॉन टेक्निकल का डिस्कस किया था कि नॉन टेक्निकल के लिए किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसमें मैंने कहा था कि टेक्निकल के लिए हम अलग से एक नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल का जो पोर्सन आएगा उसके लिए किस तरीके से तैयारी करी जाए, कौन कौन सी उसमें बुक्स फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या हमें उसके प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की कि पेपर में सिलेबस क्या आएगा, तो काफ़ी बच्चों की हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी बात की आती है, ग्रुप में बार बार पूछते रहते हैं कि डीएसएसबी में सिविल का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को खोजने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। डीएसएसबी के जेई और एई के पेपर के लिए कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है। सोम हो चाहे एफएम हो या रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, टनल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसका सिविल में हल्का बहुत भी कहीं भी कोई इंट्रोडक्शन है तो वो पेपर कहीं से भी पेपर आ सकता है। तो इसलिए सिलेबस की आप टेंशन ना लें, पूरा सिलेबस आपको करना है। लेकिन ये है कि आपको मेन फोकस जो है वो मेन अपने जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पे रखना है। बाकी आप चाहें तो उसमें स्किप कर दें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन किसी टॉपिक से आएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं आता है। अब अगर बात करें कि डीएसएसबी जो है वो पेपर किस हिसाब से देता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है या थियोरेटिकल ज़्यादा आता है, तो डीएसएसबी के अगर आपने पहले कोई पेपर दिया है तो आपको पता होगा। बाकी जिसको जो पहली बार डीएसएसबी देने जा रहे हैं तो उनको बता दूं कि ऐसा कोई फिक्स पैटर्न डीएसएसबी का नहीं होता। कभी कभी देखा जाए तो पूरा थियोरेटिकल पेपर भी आ जाता है और कभी कभी पूरा न्यूमेरिकल भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिक्स पैटर्न में आता है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस टाइप से को ट्राई करना चाहिए, उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। बाकी ये है कि आपको तैयारी जो है वो दोनों तरीके के क्वेश्चंस की करनी है, क्योंकि आप टेक्निकल 100 मार्क्स का है तो उसमें किसी भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब अगर बात करेंगे हमें इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, सबसे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो काफ़ी सबसे ज़्यादा बच्चे यही सवाल पूछते हैं कि सर यूथ पब्लिकेशन वगैरह की जो बुक्स हैं उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे डीएसएसबी के लिए। तो देखिए, अब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम 3 मंथ्स के आसपास आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो उस केस में यूथ की जो बुक है उसको प्रिपरेशन के लिए लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। सबसे बेटर यही है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह से पढ़ें। और अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो आप कोई हैंड बुक फॉलो कर सकते हैं। हैंड बुक की अगर बात करें तो सिविल बूस्टर जो है वो सबसे सही बुक है इसके लिए। बाकी ये है कि अगर आपके पास जीके पब्लिकेशन वगैरह की हैंड बुक है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी हैंड बुक है। तो इसके हिसाब से आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बार बार रिवाइज करें तो उससे ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो डीएसएसबी की कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ तो मार्केट में नहीं है टेक्निकल के लिए। पर ये है कि आप एसएससी वगैरह की, यूपीपीएससी या अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट वगैरह के, तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर और टेक्स्ट बुक उनकी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। तो उससे आपके सफिशेंट होंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि डीएसएसबी के जितने भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी से मतलब है कि 2017 और 2019 वाली वैकेंसी के जो भी प्री के एग्ज़ाम या मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं उन पेपर को बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आपने 2019 के पेपर देखे हों तो 2019 में जेई के पेपर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं डीएसएसबी के अदर पेपर से। तो उन पेपर के न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि वही सेम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं डीएसएसबी में। तो उनको कभी भी स्किप ना करें और बाकी आप नोट्स वगैरह को अच्छे से पढ़ें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको किस हिसाब से इसमें पेपर को मैनेज करना चाहिए, टाइम को किस सेक्शन के लिए कितना टाइम देना चाहिए, ताकि ये है कि आपके पास खाली टाइम भी ना बचे और ऐसा भी ना हो कि आपका पेपर छूट जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि आपको क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप उसको ट्राई नहीं कर पाते क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप पहले क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि वो डिफ़िकल्ट हैं या लेंदी हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके पास 15 से 20 मिनट खाली बैठे हुए हैं। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो मेनली आपके पास 2 सेक्शन है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। सबसे पहले आपको नॉन टेक्निकल आता है, उसके बाद आपको टेक्निकल आता है। तो अगर मैं अपने पर्सनल की बात करूँ तो मैं लगभग 45 to 50 मिनट देता हूँ नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम को और 1 घंटे 10 मिनट के आसपास मैं देता हूँ टेक्निकल को। अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप जो हैं वो नॉन टेक्निकल पार्ट को 60 मिनट के आसपास भी दे सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ उसमें ध्यान रखनी है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी बने और टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल वाला आपके 100 क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर बन जाए। और अगर बात करें जनरल कैटेगरी वाली, मैं कैटेगरी में इसलिए इसको डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आता है कैटेगरी और नॉन कैटेगरी में।
तो जनरल कैटेगरी वाले आराम से इसमें 45 टू 55 मिनट्स दें, और ये है कि अपनी स्पीड थोड़ा इम्प्रूव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अटैम्प्ट कर पाएँ। बाकी अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस भी करूँगा कि किस हिसाब से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और किस हिसाब से डीएसएसबी जो है वो दिमाग का पेपर देती है। डीएसएसबी सिर्फ ये नहीं है कि आपका खाली टेक्निकल नॉलेज चेक करती है, वो आपका एप्टीट्यूड भी चेक करती है। तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से करना चाहिए, पर यह है कि आप 55 मिनट्स तक दे सकते हैं नॉन टेक्निकल को, ताकि ये है कि 65 मिनट्स आपके पास टेक्निकल के लिए बचेंगे तो वो सफिशेंट होते हैं मैक्सिमम पेपर में। कभी कभी ये होता है कि ओड पेपर आ जाता है, लेकिन 99% टाइम्स डीएसएसबी जो है वो 65 मिनट 70 मिनट्स में आराम से पेपर टेक्निकल का हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन हैं, ये सॉइल मैकेनिक्स का है। तो अगर इसको आप देखिए, सबसे पहले तो आप इसके ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन में आप देखेंगे जैसे एसएससी होता है, तो एसएससी में या और भी कोई पेपर होता है तो जो ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3। तो उसमें क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें अप्रॉक्सीमेट नहीं, लगभग एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ता है। लेकिन डीएसएसबी के अगर आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें जो डिफरेंस होता है वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2.25, 1.06, 0.4 एंड 3.05, इसमें देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। अब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी नंबर को 2.65 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दी हुई है, तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा पेन पेपर की यूज़ करना पड़े। लेकिन अगर आप इसको 2.65 की जगह 2.5 एज्यूम कर ले, तो 2.5 के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 2 का 2.5 टाइम्स कितना होगा, तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, और इसमें ये नहीं कि आपको बहुत एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे आप कर सकते हैं इसको। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी आप देखिए कि ऑप्शन में कितना ज़्यादा वेरिएशन है, 6.25 है, 20 है। तो इसमें भी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी एक क्वेश्चन ये देखिए आप ट्रांसपोर्ट का, अगर इसको आप सोल्व करने जाएंगे तो इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि अगर आप इसके ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन जो है बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है ऑप्शन में। तो इस केस में क्या है, जैसे आपको 254 से डिवाइड करना है तो 254 को आप 250 लिख लीजिए। उससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एसएससी की तरह तो है नहीं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना है, या गेट का एग्जाम है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। तो इस तरीके से आप चीज़ें इसमें करिए, तो इससे ये है कि आपका एक तो टाइम सेविंग होगा, ऊपर से क्या है कि आपको लास्ट में काफ़ी टाइम इसमें मिल जाएगा कि आप और जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि नॉन टेक में किस तरीके से टाइम सेव कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वांट का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व करने लगेंगे पेन और पेपर पे, तो इसमें कम से कम आपको 40 से 50 सेकंड आप इसमें ले लेंगे। जबकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए ऑप्शन में काफ़ी वेरिएशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चाहें तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि 1,15,200 रुपये वो साल भर में डोनेट करती है। इसको आप रफली 1,20,000 मान लीजिए। 1,20,000 मानेंगे एक साल में, तो 12 महीने हैं, तो एक महीने में कितना हुआ, सीधा सीधा 10,000। तो इसको तो अब इतना तो आप कैलकुलेट ओरली कर सकते हैं। अब 10,000 रुपये पर मंथ वो कर रही है, कितनी कर रही है, 8%। अब आप मन में अगर रिज्यूम करेंगे कि 8% सैलरी, 8% को आप 10% मान लीजिए, तो 10% किसका होगा कि 10,000। तो इसको आप सीधा सीधा मान सकते हैं कि 1,00,000 के आसपास सैलरी होगी, तो 8% के हिसाब से 10,000 होता है। अब आप देखिए ऑप्शन में 1,00,000 के सबसे पास कौन सी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 1,20,000। तो इस हिसाब से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ताकि ये है कि इसमें आपको टाइम बच जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप 15 से 20 सेकंड मन में सोच के भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप ये है कि CHSL MTS के पेपर दीजिए, उसमें भी आप ट्राई करिए कि हर क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है कि पेन और पेपर पे ही सोल्व करना है। अगर आप ओरली सोल्व करने की ट्राई करेंगे तो इसमें यह है कि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, और इससे ये है कि आपके जो क्वेश्चंस आप टाइम की वजह से नहीं भी अटैम्प्ट कर पाते उसको आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा डाउट ये रहता है, एक लास्ट जो डाउट रहता है कि हमें अटैम्प्ट कितना करना चाहिए। देखिए, एक होता है मन में डाउट कि 1/4 नेगेटिव है तो नेगेटिव में मार्क्स कट जाएंगे अगर हम गलत करेंगे। तो हम लोग डाउट में ही रहते हैं कि एक्यूरेसी मेंटेन करें या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट ज़्यादा करें। तो देखिए 1/4 नेगेटिव में क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए 5 तुक्के मारे पेपर में, तो 5 में से अगर आपने एक भी उसमें से ठीक हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिले हैं। लेकिन अगर 5 में से 2 ठीक कर दिए तो उसमें क्या है कि आपको कुछ मार्क्स पॉजिटिव के मिल जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर आप 5 क्वेश्चन तुक्के मारेंगे तो चांसेस बहुत ही रेयरली होंगे कि आपका एक भी ठीक ना हो। तो इसलिए मेरी तो देखिए सजेशन यही रहेगा कि आप ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की।
ट्राई करिए वैसे तो मैक्सिमम कि आप 200 का 200 ही अटैम्प्ट कर दे, बिल्कुल ब्लाइंड गैस नहीं मारना है। लेकिन ये है कि अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो आप बेहिचक उसको अटैम्प्ट करिए, उसकी कोई दिक्कत आपको पेपर में आएगी नहीं। ये है कि आपको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो ये है कि आपको लक फैक्टर भी, देखिए जॉब लेने के लिए अगर देखा जाए तो दोनों ही चीज़ चाहिए, मेहनत भी चाहिए। लेकिन मेहनत तो आपके साथ जो बाकी लोग भी कॉम्पीट कर रहे हैं सब मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरा फैक्टर जो होता है वो लक फैक्टर है। तो लक फैक्टर के लिए तो देखिए आपको अटैम्प्ट ज़्यादा करना ही पड़ेगा। अगर जनरल की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे कट ऑफ 125 130 जा रही है। अब 125-30 लाने के लिए अगर आपका अटैम्प्ट ही 140 150 का होगा तो इतनी हाई एफिशिएंसी मैटर एक्यूरेसी बनाना बहुत मुश्किल है। तो उस केस में ये है कि आप लक के साथ चलिए, किस्मत में देखिए जो होगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये है कि आप 190 200 ही अटैम्प्ट करिए, तो उससे ये है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। बाकी ये है डीएसएसबी में सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से पेपर आता है और कितने जो वेटेज है वो किस सब्जेक्ट को कितनी होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।